हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसकी स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को शेयर कर दो वीडियो भाई, ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सकें, और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं, जो हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देख लेना। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, कमेंट बॉक्स में रियल स्कोर अपना ज़रूर बता के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें भाई क्लास को। यहाँ पे डेली क्लास का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, टाइम से आप लोग ज्वाइन हो जाया करें। और ये 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक परचेज नहीं किए हो तो परचेज कर लेना, क्योंकि अभी भी तैयारी करने का जो है पर्याप्त समय है। हमारे क्रैश कोर्स से आप लोग अपनी सटीक तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको 527 पेज की पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो कैसे लेना है इस पीडीएफ को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग परचेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, और कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, जिस प्राघटना ने प्राकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्राघटना क्या है? बताएं वह प्राघटना क्या है। फटाफट पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें, ठीक है। जिस प्राघटना ने प्राकरण के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्राघटना क्या है? तो वो है ध्रुवीकरण। क्या कहलाता है? ध्रुवीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? बताइए सब लोग। आगे क्वेश्चन है, इजी भी हैं, टफ भी हैं, मीडियम लेवल की भी हैं, सभी लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? बताइए भाई सब लोग। वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने से कुछ भी नहीं मिलता, पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ अंदर से बस। और हमारा सेकंड चैनल लॉन्च हो गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पर उसमें भी आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है बीएड की नॉलेज मिलती रहती है। वहाँ पे भी चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट 1000 सब्सक्राइबर उसमें भी कंप्लीट करवाइए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, उसे कैच कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्लोरोफिल में क्या होता है? बताएं सब लोग भाई, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, या मैग्नीशियम होता है? तो क्लोरोफिल में देखिए, ध्यान रखना, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। तो तीसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? बताएंगे सब लोग। चौथा का जवाब दीजिए। सिक्के, मंदिर, पक्षी या शिलालेख? तो पूरा लेख शास्त्र ये किसका अध्ययन है? ये जो है शिलालेख का अध्ययन है। चौथा का जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग 50 में से 20 प्लस प्रश्न सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। इस प्रश्न में स्टार लगा के नोट कर लेना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन को, प्रोपेन को, या एथेन को, या ब्यूटेन को? बताइए, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? 5 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, तो मार्स गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को, ठीक है ना। 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीसी राय पुरस्कार, फटाफट आंसर करें। 6 का जवाब दीजिए। विधानचंद राय पुरस्कार ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा, ठीक है ना। तो 6 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दामोदर वैली कारपोरेशन है क्या? बताएं, दामोदर वैली कारपोरेशन है क्या? सभी लोग आंसर करेंगे। दामोदर वैली कारपोरेशन है क्या? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दामोदर वैली कारपोरेशन है क्या? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका परमवीर चक्र, ठीक है ना। चलिए, 8 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्घ्य में क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर रहती है, या अनिश्चितता बनी रहती है?
सभी लोग आंसर करेंगे। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंगदैर्घ्य में क्या होता है? कमी होती है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, ध्यान रखना, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है ना, 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग प्रयागराज से हैं तो कल एक प्रोग्राम है, वहाँ पे मैं आपसे मिल सकता हूँ। ठीक है, कंपनी गार्डन आप सब लोग जानते होंगे, गेट नंबर 3, वहाँ पे एक स्थल है विज्ञान समिति। तो वहाँ पे कल जो है 11 M से जो है प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम किस लिए है? एक्चुअली हम लोग की जो कोचिंग है सिलेक्शन अड्डा, इस बार IBPS में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो बस वही सम्मान समारोह है, माता पिता आएंगे, सम्मान समारोह है, उसमें आप लोग भी आ सकते हैं। जानकारियाँ होंगी भाई, सक्सेस गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सारे बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और मैं भी आपसे मिल सकता हूं। तो कल आ सकते हैं गेट नंबर 3, कंपनी गार्डन गेट नंबर 3 के सामने है विज्ञान समिति, वहां पे प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? 11 का जवाब दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? 11 का जवाब दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। क्या करती है? यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, चलिए भारत के जो है कच्छकारण किस लिए प्रसिद्ध है? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत के कच्छकारण किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? कृषि, लघु उद्योग और कमज़ोर तबके के लिए देते हैं। ठीक है ना, तो 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? बताइए, इकोनॉमी की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था? तो इसलिए कराऊंगा, जो भी मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास हो गई हैं या होना है अभी, तो सब क्लास को देखना आप लोग, उनसे प्रश्न आना है, 100% आएगा प्रश्न। तो ये आपका जुलाई से जून आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? ये भी कुछ प्रश्न बताइए, करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ? तो देखिए, अगर कम दूरी हो तो उपसौर कहलाता है। ठीक है, अगर अधिक दूरी हो तो वो अपसौर कहलाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में है एफेलियन, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना अपसौर। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? बताएंगे सब लोग भाई। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? माय डियर स्टूडेंट, ये जो है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मिश्रण है। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। मीरा कुमार। ठीक है ना, 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं जो हैं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, मैंगो सावर या ब्लू? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है ना, 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? बताएं, एजोला जो है किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? मक्का की खेती, जौ की खेती, गेहूं की खेती या चावल की खेती? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो ये चावल की खेती के लिए बढ़ाता है। ठीक है ना, चलिए। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? संविधान में, चलिए 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। योजना आयोग के बारे में जो है उपबंध नहीं है संविधान में। ठीक है, चलिए बाकी सब है। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या था? बताएंगे। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या था? रथ प्रसाद या मटिका या गंधकुटी? कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कल जैसे जो इवेंट है, प्रोग्राम है, उसके बारे में कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रथ आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रसिद्ध नाम क्या था? रथ। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का,
रेक्टिफायर का, गैल्वेनोमीटर का, ट्रांसफार्मर का, किसका प्रयोग किया जाता है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग आंसर करें भाई। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर। कौन कौन आना चाहता है और कौन कौन प्रयागराज से, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? बताएं आंसर। बुरादे से ढकी हुई जो है बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है, इसका कारण क्या है? सभी लोग आंसर करें भाई। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्योंकि बुरादा उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो 23 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, जो पराबैंगनी किरण होती है उनको अवशोषित करती है ओजोन परत, ठीक है ना। तो यहाँ पे समताप मंडल में आपका, ठीक है, ओजोन परत, ठीक है ना। तो 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? स्टार लगा के नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो गलत नहीं होना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ, ये अगर देश पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पे महासागर पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर में। तो 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? बताएं सब लोग, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? तो इसमें देखिए, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती है? कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चारों कथनों का पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों कथनों को पढ़िए आप लोग। तो इसमें केवल यही आपका कथन सही है कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। 27 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? बताइए भाई, 28 का जवाब दीजिए। तो सब सही हैं, सब पत्रिका के लेखक सही हैं। संध्या के वरिंद्र घोष नहीं हैं, बल्कि इसके जो लेखक हैं वो हैं बीबी उपाध्याय। कौन है? बीबी उपाध्याय हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका नहीं सही था, ठीक है। चलिए, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए बार बार नहीं बोलता हूँ, आपके भले के लिए बोलता हूँ कि आप लोग जुड़ जाएंगे तो हमेशा आपको हेल्प मिलेगी। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग गायब हो जाएंगे, फिर इधर उधर फिर जानकारी लेंगे। तो जानकारी भी आपको सटीक मिलेगी। एंड टेट सीटेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है, बीएड में अच्छा कैसे परसेंटेज लाया जाता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते पर, करी के पत्ते पर, गुलाब के पत्ते पर, या मलबरी यानी कि सहतूत के पत्ते पर? ये सहतूत के पत्ते पर पलते हैं रेशम के कीड़े। 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आंसर करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें देखिए, अगर सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे छोटा, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अपनी जियोग्राफी की क्लास में। इसीलिए कर रहा हूँ कि जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट, करंट अफेयर की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। और हिंदी में मात्र 3 चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं। संधि के भी करवा दिया हूँ, समास के भी करवा दिया हूँ, ठीक है। केवल रस, छंद, अलंकार आपका बचा हुआ है, कल ये भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड? बताएं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है उससे? सोडियम कार्बोनेट बनता है। 31 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। इसमें विषम कौन सा है? 32 को जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करें भाई, फटाफट आंसर करें। देखिए, ये कंप्यूटर से है, सब रिलेट करते हैं, और डिजिटल कैमरा इसमें आपका विषम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? फटाफट उनका नाम बताएं जिनको विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो थे आपके सत्यजीत रे, ठीक है। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी भाई? घाटा बजट हो जाएगा, ठीक है ना।
34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किसका क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र? 35 को जवाब दें सब लोग। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसका मैं लोकेशन आपको सेंड कर दूंगा अच्छे से टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एजुकेशन विद साहिल है टेलीग्राम ग्रुप का नाम। वहाँ पे आपको मैं अभी इनवाइट करने का जो कार्ड है वो शो कर दूंगा। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ये है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? सभी को एक शिक्षा का हक नहीं देता है, ठीक है। चलिए, समुद्र की जो है एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है? तो पहाड़ों के बीच में समुद्री रास्ता कहलाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है, इनमें से जल कहाँ से आता है? पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है, इनमें से जल कहाँ से आता है? तो सतलज नदी से जल आता है, ठीक है ना। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस्पार्जिल्स के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? एस्पार्जिल्स के जो है लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? 39 का जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्पार्जिल्स के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? तो पुंधानी और एस्कोधानी है, ठीक है। बहुत अच्छे। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि कारण क्या है ये आपको बताना है कि तारे चमकते हैं। फटाफट आंसर करें भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सब लोग दबा के। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नज़र नहीं आते हैं, इसलिए तारे चमकते हैं और ग्रह नहीं चमकते हैं, ठीक है। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? एक्सरे के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखिए आपका जो है ये नहीं सही है कि इसमें कम भेदन क्षमता होती है, बाकी सब सही है एक्सरे से संबंध में, ठीक है। चलिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब जो है भी स्थापित किया जाता है तो परिवर्तित होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिर्स्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिर्स्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? फटाफट आंसर करें। 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पार्थेनियम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? बताएं किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक के नाम से किसे भी जाना जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को कहा जाता है। 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर इसके लेखक हैं, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे के। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक संघ का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ का एक उदाहरण है? ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक जो है उत्पादक संघ का जो है उदाहरण है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अपलिष्ट यानी कि सलेज जल क्या है? तो ये एक रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल 2 नंबर फ्री का ले जाइए। सुचेता कृपलानी है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? बताएं, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वो है एंथ्रासाइड। लास्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका है राजस्थान में, ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं जीके जीएस के। इसका निर्माण चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा। और आप लोग क्या इवेंट में आ रहे हैं? कल 25 तारीख है, आप लोग आ रहे हैं? ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है, यस नो।
तो चलिए अगर आ रहे हैं तो कल मिलते हैं वहीं पे दोपहर में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि समय बहुत ही कम है, नज़दीक आ रहा है आपका एग्ज़ाम।